क्लास 10th हिंदी टेस्ट बाय प्रेम सर। काव्याखंड चैप्टर 1 राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा। क्वेश्चन नंबर 1, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? इसका ऑप्शन होगा ए तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 2, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? इसका ऑप्शन होगा बी निगुण भक्त धारा के। क्वेश्चन नंबर 3, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? इसका ऑप्शन होगा ए ब्राहा डंबर की। क्वेश्चन नंबर 4, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा यह पंक्ति की है? इसका ऑप्शन होगा ए गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 5, किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती? इसका ऑप्शन होगा डी गुरु ज्ञान के बिना। क्वेश्चन नंबर 6, हरिरास किसकी रचना है? इसका ऑप्शन होगा बी गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 7, वाणी कब विष के समान हो जाती है? इसका ऑप्शन होगा ए राम नाम के बिना। क्वेश्चन नंबर 8, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? इसका ऑप्शन होगा ए गुरु नानक। चैप्टर 2 प्रेम आईनी श्री राधिका। क्वेश्चन नंबर 9, रसखान दिल्ली से कहाँ गए? इसका ऑप्शन होगा सी वज्रभूमि। क्वेश्चन नंबर 10, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? इसका ऑप्शन होगा ए सव्यय छंद में। क्वेश्चन नंबर 11, सुजान रसखान किनकी रचना है? इसका ऑप्शन होगा बी रसखान की। क्वेश्चन नंबर 12, रसखान ने चोर किसे कहा है? इसका ऑप्शन होगा ए कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 13, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? इसका ऑप्शन होगा डी गोस्वामी विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 14, कवि ने मालिन किसे कहा है? इसका ऑप्शन होगा सी राधा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 15, रसखान के रचना काल के समय किसकी राज्यपाल थी? इसका ऑप्शन होगा सी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 16, इन मुसलमानन हरिजनन पैकोटीन हिंदू वारिय यह किस कविता के लिए कहा गया है? इसका ऑप्शन होगा डी रसखान। चैप्टर 3 अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसका क्वेश्चन नंबर 17, मो असुविनेही लव बरसो कौन कहते हैं? इसका ऑप्शन होगा सी धनानंद। क्वेश्चन नंबर 18, धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा सरल कहा है? इसका ऑप्शन होगा बी प्रेम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 19, धनानंद कवि हैं? इसका ऑप्शन होगा ए ऋतुमुक्त। क्वेश्चन नंबर 20, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकू सैनब बाक नहीं यह पंक्ति किस कवि की है? इसका ऑप्शन होगा डी धनानंद। क्वेश्चन नंबर 1, किस कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है? क्योंकि इसका ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, धनानंद की भाषा है? इसका ऑप्शन होगा बी वज्र भाषा। क्वेश्चन नंबर 23, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? इसका ऑप्शन होगा सी बादल। क्वेश्चन नंबर 24, धनानंद जीवनदायक छौ कहू मेरियो पीर हुए परसौ मैं किस कवि का नाम आया है? इसका ऑप्शन होगा बी धनानंद। चैप्टर 4 स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 25, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है? इसका ऑप्शन होगा डी प्रेमधन। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब यह सकुची लजात किस कविता से उद्धृत है? इसका ऑप्शन होगा डी स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 27, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? इसका ऑप्शन होगा सी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 28, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? इसका ऑप्शन होगा ए प्रेमधन स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? इसका ऑप्शन होगा डी भारतेंदु हरिश्चंद्र।
क्वेश्चन नंबर 30, परदेशी की विधा पढ़ाने का क्या परिणाम हुआ? इसका ऑप्शन होगा बी, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। क्वेश्चन नंबर 31, सब विदेशी वस्तु नरगति रीत रीत रलखवात कुछ न अब भारत में दर्शात। इसका रिक्त स्थानों में सही विकल्प भरे। इसका ऑप्शन होगा बी, भारतीयता। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेमधन जी किस राज्य के निवासी है? इसका ऑप्शन होगा सी, उत्तर प्रदेश। चैप्टर 5, भारत माता। क्वेश्चन नंबर 33, भारत माता कहाँ निवास करती है? इसका ऑप्शन होगा सी, गांव। क्वेश्चन नंबर 34, पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका ऑप्शन होगा सी, चिंदबरा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? इसका ऑप्शन होगा डी, सी। इसका ऑप्शन होगा सी, यथार्थ्य। क्वेश्चन नंबर 36, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि के किससे की है? इसका ऑप्शन होगा डी, छायायुक्त चंद्र। क्वेश्चन नंबर 37, सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? इसका ऑप्शन होगा बी, भारत माता। चैप्टर 6, जनतंत्र का जन्म। क्वेश्चन नंबर 38, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका ऑप्शन होगा सी, उर्वरी। क्वेश्चन नंबर 39, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? इसका ऑप्शन होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 40, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? इसका ऑप्शन होगा डी, जनता। क्वेश्चन नंबर 41, जनतंत्र के जन्म कविता के कवि हैं? इसका ऑप्शन होगा डी, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 42, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी है? इसका ऑप्शन होगा बी, सिमरिया बेगूसराय। इसका ऑप्शन होगा डी, सिमरिया बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 43, सर्दिया की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। इसका ऑप्शन होगा ए, दिनकर की। क्वेश्चन नंबर 44, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? इसका ऑप्शन होगा डी, उत्तर छायावाद। क्वेश्चन नंबर 45, मिट्टी को अबोध मूर्ते कौन है? इसका ऑप्शन होगा बी, जनता। चैप्टर 7, हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर 46, हिरोशिमा किस देश में है? इसका ऑप्शन होगा सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम पर गिराया गया। इसका ऑप्शन होगा ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 48, अज्ञेय का पूरा नाम है? इसका ऑप्शन होगा बी, सचिदा हीरानंद वत्स्यामिक अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 49, अज्ञेय ने सूत्रपात किया। इसका ऑप्शन होगा सी, प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 50, तार सप्तक का संपादन किया। इसका ऑप्शन होगा डी, अज्ञेय ने। क्वेश्चन नंबर 51, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। इसका ऑप्शन होगा सी, हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर 52, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? इसका ऑप्शन होगा बी, परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर 53, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? इसका ऑप्शन होगा बी, 1911 में। चैप्टर 8, एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 54, कुंवर नारायण कवि हैं? इसका ऑप्शन होगा ए, ग्राम संवेदना के। क्वेश्चन नंबर 55, दूर से ही ललकराता कौन
मैं जवाब देता दोस्त यह पंक्ति किस पाठ से है? इसका ऑप्शन होगा ए, एक वृक्ष की हत्या। क्वेश्चन नंबर 56, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? इसका ऑप्शन होगा बी, मित्रता। क्वेश्चन नंबर 57, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? इसका ऑप्शन होगा सी, घर के दरवाजे पर। क्वेश्चन नंबर 58, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? इसका ऑप्शन होगा डी, जंगल हो जाने से। क्वेश्चन नंबर 59, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? इसका ऑप्शन होगा सी, इन दोनों। क्वेश्चन नंबर 60, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? इसका ऑप्शन होगा सी, नादिरों से। क्वेश्चन नंबर 61, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? इसका ऑप्शन होगा सी, वृक्ष। चैप्टर 9, हमारी नींद। क्वेश्चन नंबर 62, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? इसका ऑप्शन होगा सी, दुष्चक में सष्टा से। क्वेश्चन नंबर 63, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा होने की बात कही गई है? इसका ऑप्शन होगा डी, मक्खी। क्वेश्चन नंबर 64, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? इसका ऑप्शन होगा बी, आलस। क्वेश्चन नंबर 65, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? इसका ऑप्शन होगा सी, धमाके से देवी जागरण। क्वेश्चन नंबर 66, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसका ऑप्शन होगा बी, दुष्चक्र में सृष्टा। क्वेश्चन नंबर 67, मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए पेड़। इसका ऑप्शन होगा बी, इंच। चैप्टर 10, अक्षर ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 68, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? इसका ऑप्शन होगा बी, ख। क्वेश्चन नंबर 69, खालिश बेचैनी किसकी है? इसका ऑप्शन होगा ए, खरगोश। क्वेश्चन नंबर 70, अनामिका का जन्म कब हुआ? इसका ऑप्शन होगा सी, 17 अगस्त 1961 को। चैप्टर 11, लौट कर आऊंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 71, लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? इसका ऑप्शन होगा डी, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 72, कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है? इसका ऑप्शन होगा सी, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 73, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? इसका ऑप्शन होगा बी, जीवानंद दास। क्वेश्चन नंबर 74, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा शासांतरित की गई है? इसका ऑप्शन होगा सी, प्रयाग शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 75, जीवानंद दास। क्वेश्चन नंबर 75, जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचना द्वारा खिदोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? इसका ऑप्शन होगा बी, वनलता सेन। क्वेश्चन नंबर 76, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? इसका ऑप्शन होगा डी, मातृभूमि बंगाल। चैप्टर 12, मेरे बिना तुम प्रभु। क्वेश्चन नंबर 77, नेरन मारिया सिल्के किस भाषा के कवि हैं? इसका ऑप्शन होगा ए, जर्मन।
क्वेश्चन नंबर 78, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? इसका 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 आंसर होगा रेनर मरिया शिल्के। क्वेश्चन नंबर 79, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? इसका ऑप्शन होगा सी भक्त। क्वेश्चन नंबर 80, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन होगा ए रेनर मरिया शिल्के। क्वेश्चन नंबर 81, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा शास्त्रांतरित की गई है? इसका ऑप्शन होगा बी धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 82, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? इसका ऑप्शन होगा बी जर्मन। क्वेश्चन नंबर 83, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? इसका ऑप्शन होगा डी रेनर मरिया शिल्के। क्वेश्चन नंबर 84, रेनर मरिया शिल्के द्वारा रचित कविता है। इसका ऑप्शन होगा ए मेरे बिना तुम प्रभु। क्वेश्चन नंबर 85, भक्ति और विनय के पद के रचनाकार हैं। इसका ऑप्शन होगा ए गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 86, शुद्ध कविता की खोज के पद के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन होगा ए रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 87, चक्रव्यूह के पद के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन होगा ए कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 88, इसी दुनिया में पद के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन होगा ए बीरेन डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 89, झाड़ा पालक पद के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन होगा सी जीवानंद। क्वेश्चन नंबर 90, टेल्स ऑफ अलमाइटी पद के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन होगा बी रेनर मरिया शिल्के।